ये कहानी है ऐसे कपल की जिनके प्यार के रिश्ते में शक की दीवार खड़ी हो जाती है और आजादी की हदें इतनी पार हो जाती हैं कि वो दोनों को ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। रोजी जिसने अपनी आजादी का गलत फायदा उठाकर अपने रिश्ते की बुनियाद हिला दी और दूसरी तरफ जैक है जो अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वो खुद एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानी के हर राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक आदमी से जो साइकिलिंग करता हुआ अपने घर जाता है और वहां उसकी खूबसूरत वाइफ रोजी सीढ़ी पर बैठी उसे ध्यान से देख रही होती है। जैक उससे पूछता है कि क्या हुआ। रोजी हल्की सी मुस्कान देकर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जैक और रोज और उनकी बेटी ट्रिक्सी को बेबी सिटर के पास छोड़कर वो दोनों एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और उनके कई सारे दोस्त भी मौजूद होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी जॉन नाम का एक लड़का पार्टी में आ जाता है और रोजी उसे देखते हुए खुश होकर तुरंत उसके पास चली जाती है। जैक ये सब चुपचाप देख रहा होता है। फिर रोजी जॉन को लेकर पार्टी के बाहर आ जाती है और दोनों अकेले में एक जगह जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैक बाहर से ये नजारा देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ ना कहकर वहां से हट जाता है। असल में वो अपनी बीवी के अफेयर्स के बारे में सब कुछ जानता है। अब जैक और रोज इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में उनके दोस्तों को भी पता था। वह जैक की एक दोस्त मैरी उससे इस टॉपिक पर बात करते हुए कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी क्यों इस रिश्ते को निभा रहे हो। तो जैक जवाब देता है कि रोजी अपनी जिंदगी में जो करना चाहती है वो करे, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। मैं चाहूँ तो ये रिश्ता तोड़ सकता हूँ, उसे भी ये पता है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अपने परिवार को टूटने देना नहीं चाहता। बस मुझे यकीन है कि एक दिन रोजी को मेरा प्यार जरूर समझ आएगा। इसके अब जैक रोजी के हस्बैंड से बोलता है कि अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर पति जेलस होते हैं, लेकिन तुम तो बड़े महान हो। जैक इस पर शांत रहते हुए कहता है कि तुमने मार्टिन के बारे में सुना है जो कुछ समय पहले से अचानक से गायब हो गया। वो भी रोजी का बहुत अच्छा दोस्त था, बिल्कुल तुम्हारी तरह रोजी के पीछे पड़ा रहता था। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसका मर्डर कर दिया। आज तक किसी को उसकी लाश तक नहीं मिली। ये सुनते जॉन घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है तुम जरूर मजाक कर रहे हो। जैक जवाब देता है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है, इसकी जानकारी तुम कैसे लेते हो। ये सुन जॉन का रंग एकदम उड़ जाता है और वो तुरंत पार्टी छोड़कर जाने लगता है। रोजी ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जॉन किसी बहाने से वहां से चला जाता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद जैक और रोजी भी घर लौटते हैं और रास्ते में रोजी पूछती है तुमने जॉन से ऐसा क्या कहा कि वो अचानक से चला गया। तो जैक झूठ बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि वो बीच पार्टी छोड़कर चला जाए। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोजी मार्टिन वाली बात को लेकर जॉन से झगड़ रही होती है कि तुमने ऐसा उससे क्यों कहा। अब मैं आज रात को उसे डिनर पर बुला रही हूँ और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। हम देखते हैं कि जॉन डिनर के लिए उनके घर आता है, सभी डिनर करने लगते हैं। रोजी अपनी बेटी ट्रिक्सी से कहती है कि आज तुम्हें तुम्हारे डैड कहानी सुनाएंगे। रोजी असल में ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो जॉन के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहती थी। जैक भी ये समझ रहा था पर कुछ नहीं कहता। वो ट्रिक्सी को कहानी सुनाते हुए जल्दी सुला देता है और फिर नीचे आकर देखता है तो वो मिरर में सब कुछ देख लेता है कि वो किस तरह का दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसे जलन होने लगती है। वो गुस्से में किचन में जाकर प्लेटें तोड़ देता है, जिसकी आवाज से रोजी किचन में आती है और जॉन के लिए एक ड्रिंक लेकर जाने का कहकर वो दूसरे कमरे में चली जाती है। जैक जॉन के लिए ड्रिंक लेकर जाता है, लेकिन जॉन को अभी भी उस मर्डर वाली बात पर डाउट था। तो वो जैक से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस मर्डर वाली बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर जैक उस बात से पलट जाता है और गंभीर होकर कहता है असल में वो मर्डर वाली बात मजाक नहीं थी, मैंने सच में उसके सर पर हथौड़ा मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। अब माफी मांगने से वापस तो नहीं आ जाएगा ना। ये सुनते ही जॉन एकदम घबरा कर वहां से भाग जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जैक का ये मजाक सच है या सिर्फ जॉन को डराने का एक तरीका था। हमें जल्दी पता चलेगा। इसके बाद जैक और उसके परिवार को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां उसके दोस्तों के साथ कई सारे लोग मौजूद थे। अब पार्टी में सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं, जहां जैक अपनी बेस्ट फ्रेंड केली के साथ डांस करने लगता है और ये देखकर रोजी मनी मन काफी जलन महसूस करती है। अब यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रिक्सी और स्कूल के कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। इसी दौरान जैक को बैंक से एक कॉल आता है कि जिससे उसे पता चलता है कि रोजी ने हाल ही $3000 एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। फिर जब वो डिटेल पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये अमाउंट चार्ली नाम के एक लड़के को ट्रांसफर की गई है जो लाइव पियानो बजाता है। ये सुनकर जैक को समझ आ जाता है कि रोजी के एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है क्योंकि जॉन ने तो उसे छोड़ दिया है। इसके बाद जैक
उस लड़के का पता नहीं लगा। शाम को वो एक रेस्टोरेंट में लाइव पियानो सेशन में जाता है। वहाँ से रोजी भी दिखाई देती है। वो वहाँ बैठकर बड़े अच्छे से पियानो सुन रही होती है। इससे जैक समझ जाता है कि ये वही नया लड़का है। अब रोजी इस नए रिलेशन के बाद वो अक्सर देर रात में घर लौटने लगी, जिससे ये साफ हो जाता है कि चार्ली के साथ उसके गहरे रिलेशन हो चुके हैं। जैक को इस बात से जलन होने लगती है, पर इस बार वो कुछ नहीं कहता। फिर एक रात रोजी घर नहीं आती और अगली सुबह जब वो घर लौटती है तो जैक गुस्से में आकर उससे पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ थी? तुम्हारी एक फैमिली है, 6 साल का एक बेटा भी है। ये चार्ली नाम के लड़के को तुम इतने सारे डॉलर्स क्यों ट्रांसफर किए? रोजी इस बात का कोई असर नहीं होता है, उल्टा जैक को बताने लगती कि पूरी रात कहाँ कहाँ थी और किसके साथ थी, क्योंकि वो जानती कि जैक को इस बात से जेलसी हो रही है और उसे ये भी पता था कि वो चाहे कुछ भी करे, जैक उसे कभी खुद से अलग नहीं करेगा। अब हम एक पार्टी देखते हैं जहाँ रोजी चार्ली को भी इनवाइट करती है और उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है और सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाने के बाद चार्ली पियानो बजाने लगता है और बाकी लोगों के साथ रोजी भी बहुत खुश होकर डांस करने लगती है। पर जैक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर रोजी चार्ली को अपना नया दोस्त कहकर जैक से मिलवाती है और जैक थोड़ा बहुत बात कर लेता है। अब रात के समय जैक रोजी को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते हुए घर के अंदर जाने के बाद वो रोजी और चार्ली को चुपके से एक रूम से निकलते हुए देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि ये दोनों वहां पर क्या कर रहे थे। सारे लोग एक साथ पूल में थे। रोजी और चार्ली भी नहा रहे थे और इस दौरान दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपक रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जैक ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर यहाँ वो क्या ही कर सकता था। लेकिन तभी अचानक बारिश आ जाती है, जिससे सारे लोग बारी बारी घर के अंदर भाग जाते हैं, पर सबसे आखिरी में जैक अंदर आता है। अब घर के अंदर सभी लोग खाने के लिए कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद चार्ली को ढूंढते हुए रोजी से बाहर जाती है तो पूल में चार्ली की बॉडी देखकर चिल्लाने लगती है। जाकर जल्दी से चार्ली को पुल से बाहर निकालते हैं और उसे सीपीआर देने लगते हैं। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन अचानक उसे क्या हुआ, लेकिन चार्ली तो पहले से ही मर चुका था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस आती है और सभी से पूछताछ करने लगती है। इस दौरान रोजी गुस्से में आकर पुलिस के सामने चिल्लाने लगती है कि चार्ली को जैक नहीं मारा है। ये सुनकर बाकी सब पुलिस को बताते हैं कि इन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए रोजी गुस्से में ये सब कह रही है। बारिश शुरू होते ही जैक हमारे साथ घर के अंदर आ गया था, इसलिए जैक पर शक करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैक के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं थे। इसलिए पुलिस ने उसे दूसरे रूम में जाकर बस थोड़ा बहुत पूछताछ करके छोड़ दिया। लेकिन इसी इंसिडेंट की वजह से रोजी जैक से और भी दूर हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जैक साइकिलिंग कर रहा होता है और बार बार वो इस बात को याद कर रहा होता है कि उसने चार्ली को किस तरह डुबाकर मारा था। साथ ही वो मतलब कि जैक ही वो शातिर आदमी है जो अपनी बीवी के आशिकों को बुरी तरह देखते हैं कि जैक अपनी बेटी को लेकर स्कूल गया होता है। वहां निकलते समय उसकी फ्रेंड केली आकर उससे मिलती है और कहती है तुम्हें ये बताना ठीक होगा कि नहीं, पर रोजी उस दिन हमारे घर आई थी और उसने मेरे हस्बैंड मार्क के साथ मिलकर तुम्हारे पीछे एक पर्सनल डिटेक्टिव लगा दिया। चार्ली की मरने के बाद वो तुम पर शक कर रही है। फिर हम आगे देखते हैं कि एक दिन जैक को पता चलता है कि रोजी ने फिर से एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो उसे उसी कॉलेज का एक फ्रेंड है। जैक उन्हें एक साथ घूमते हुए देखता है और रोजी इस नए बॉयफ्रेंड का नाम टॉनी होता है। फिर एक दिन टॉनी रोजी से मिलने घर भी आ जाता है। जैक भी घर पर होता है और वो ये देखकर सब समझ रहा होता है। फिर वो सब एक साथ डिनर करते हैं, जिसके बाद टॉनी को मौका मिलते ही वो रोजी के साथ उसके कमरे में जाता है। वहाँ उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। जैक भी ये सब चुपके से देख रहा होता है और इस बार रोजी भी उसे देख लेती है, जिससे वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में चली जाती है। फिर अगले दिन जैक को एक कार से टॉनी का पीछा करता है और मौका देखकर उसके सामने गाड़ी ले जाता है और थोड़ा कैजुअल होकर कहता है यहाँ पर हो। रोजी तुम्हें कितनी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, शायद तुमसे उसे कुछ काम होगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब रोजी से मिलने के लिए टॉनी जैक की गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है, लेकिन जैक कार ड्राइव करते हुए टॉनी को बहुत दूर जंगलों के बीचों बीच एक जगह ले जाता है जहाँ कोई भी नहीं था। फिर गाड़ी से उतरने पर टॉनी पूछता है कि यहाँ हम क्या करने आए। इतने में जैक एक पत्थर लेकर टॉनी के सर पर मार देता है। टॉनी को समझ पाता है इससे पहले वो एक बड़ा पत्थर उठाकर फिर से मार देता है, जिससे अनकंट्रोल होकर टॉनी नीचे खाई में गिर जाता है और वही तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जैक नीचे जाकर टॉनी को चेक करता है कि वो मरा या नहीं। फिर उसकी डेड बॉडी पर पत्थर बांधने लगता है। इसी दौरान टॉनी का वॉलेट भी मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर उसे नदी में ले जाकर डुबा देता है ताकि उसकी बॉडी किसी को ना मिले। अगले दिन हम देखते हैं कि रोजी और ट्रिक्सी पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तभी जैक भी घर आता है और रोजी पूछती है क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे, जिस पर वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कहाँ जाने के प्लान है। तो ट्रिक्सी
कहती है कि हम पास की फॉरेस्ट साइड में जा रहे हैं। अब अगले सीन में हम उन्हें उस जगह पर देखते हैं जहाँ जैक मनी मंडर रहा था, क्योंकि असल में वो वही जगह थी जहाँ पास की नदी में उसने टॉनी को दफन किया था। वहाँ एक जगह पर दोनों बातें कर रहे होते हैं। रोजी भी काफी खुश नजर आ रही होती है। वहीं ट्रिक्सी भी अपने डॉग के साथ चारों तरफ घूमकर जंगल देख रही होती है। वहाँ रोजी जैक से पूछती है कि तुम अभी भी मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो, जबकि एक के बाद एक मुझे छोड़कर लोग वक्त जा रहे हैं। तो जैक भी काफी रोमांटिक होकर बात करता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर रोजी भी इम्प्रेस हो जाती है, जिससे ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी ट्रिक्सी अपने डैड को आवाज देती है, तो जैक उसे देखने के लिए जाता है। ट्रिक्सी कहती है कि उसका डॉग नदी के किनारे से नहीं हट रहा है। तभी जैक नदी की ओर देखता है। उसे पता चलता है कि टॉनी की लाश ऊपर से नजर आने लगी है और अब उसे कोई भी देख सकता है। तो वो जल्दी से किसी बहाने से अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन रोजी कहती है मेरा अपना स्कार्फ वहां भूल आई हूँ। तो जैक कहता है चिंता मत करो, मैं कल वापस आकर तुम्हारा स्कार्फ ले जाऊंगा, क्योंकि उसे टॉनी की बॉडी को फिर से ठिकाना लगाना होगा। फिर घर में आने के बाद हम देखते हैं कि जैक रोजी से पूछता है क्या टॉनी ने तुम्हें फोन किया था। तो वो कहती है नहीं, टॉनी ने 2-3 दिन से मुझसे बात नहीं की, शायद वो भी बाकी लोगों की तरह चला गया। इसके बाद जैक के पास आकर उसे गले लगाती और कहती क्या आज रात तुम मेरे रूम में रहोगे, क्योंकि ज्यादातर समय ये लोग अलग ही सोते थे। जैक उसी लोकेशन पर जाता है और वहां पहुंचकर वो एक स्टिक से टॉनी की बॉडी को पानी में डुबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रोजी जैक के स्नेल वाले रूम में जाती है और वहां थोड़ी देर में छानबीन करने के बाद उसे टॉनी का वही वॉलेट मिल जाता है। इससे वो सब कुछ समझ जाती है कि जैक ने आखिरकार टॉनी को भी मार दिया। दूसरी तरफ जैक टॉनी की बॉडी को डुबाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मार्क वहां पहुंच जाता है और पूछता है तुम वहां क्या कर रहे हो। तो जैक घबराकर बातें बनाने लगता है, लेकिन मार्क को कुछ गड़बड़ समझकर जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो टॉनी की बॉडी देख लेता है और घबराकर जल्दी से अपनी कार लेकर बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर जैक भी अपनी साइकिल से उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि मार्क जाकर पुलिस को बता देता, मगर मार्क काफी तेजी से गाड़ी ड्राइव करता है, बहुत आगे चला जाता है। ये देखकर जैक शॉर्टकट लेकर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है और शॉर्टकट से आगे बढ़कर जैसे ही मार्क के कार के सामने गिरता है, तभी मार्क हो जाता है और उसकी कार समेत सीधा खाई में गिर जाता है और इस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रोजी सब कुछ समझने के बाद हमेशा के लिए घर से चले जाने का फैसला करती है और ट्रिक्सी के साथ साथ अपना सामान भी पैक कर लेती है। लेकिन कुछ देर बाद ट्रिक्सी आकर सारा पैक सामान जाकर पूल में फेंक देती है और रोजी ये देखकर पूछती है तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर ट्रिक्सी जवाब देती है कि हम डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर रोजी भी सोच में पड़ जाती है और रहने का मन बना लेती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके जाने से परिवार टूट जाएगा और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जैक ये सब कर रहा है। इसके बाद वो टॉनी का वॉलेट जला देती है, क्योंकि ये एक एविडेंस बन सकता था। अब कहानी के आखिर में हमें शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक जंगल के रास्ते से साइकिलिंग करते हुए अपने घर पर आता है और रोजी वहां बैठकर बस उसे देख रही थी, जो कि देखकर जैक पूछता है क्या हुआ। तो रोजी थोड़ी सी स्माइल करती है और कुछ नहीं कहकर रूम में चली जाती है। तो दोस्तों, आजादी सबका हक होता है, लेकिन अपनी सीमा और रिश्तों की कीमत ना समझो तो वो आजादी हमें बुरी तरह तबाह कर सकती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और एक मजे